साधकों की जिज्ञासा है कि गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो, घर में रहकर निरंतर भगवान का चिंतन कैसे हो, हमारे सब काम नियमित होते रहें और हम भगवान से जुड़े रहें। क्या इसका कोई उपाय है? कई प्रश्न और समाधान परम पूज्य श्री देवराहा बाबा की वाणी से प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि ईश्वर को कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं, दया में आपके हृदय में विराजमान है, परंतु मन के शुद्ध हुए बिना वे दिखाई नहीं देते। आप घर में रहकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उसका उपाय पूछ रहे हैं और बाबा महाराज कह रहे हैं कि मन के शुद्ध होने से प्रभु मिलते हैं। स्वयं मानस में भगवान के श्रीमुख से गोस्वामी जी ने कहलवाया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका हृदय निर्मल है, जिसकी भाव निर्मल है, जिसकी भावना शुद्ध है, प्रभु से प्राप्त होते हैं। शुद्ध मन से उसकी दर्शन स्पर्शन होता है। जैसे दर्पण शुद्ध हुए बिना मुख का प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार बाबा महाराज कहते हैं मन रूपी दर्पण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। घर में रहो या बाहर रहो, आप घर में रहकर प्राप्त करने की विधि चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं जन्म जन्मांतरों का मल बैठा हुआ है, सहज छूटने वाला है नहीं। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, मोह जनित मन लाग विविध, विधि कोटहु जतन न जाय, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लिपटाए। मन की वृत्ति सर्वदा बाह्य विषयों की ओर दौड़ती है। यदि वृत्ति अपना स्वभाव छोड़कर अंतर्मुखी हो जाए, चंचलता को छोड़ दे और उस आनंद सिंधु ईश्वर के दर्शन में विलंब नहीं होगा। फिर अब ये वृत्ति अपना स्वभाव छोड़े कैसे? मन संसार की ओर दौड़ना छोड़कर भीतर जाए कैसे? बाबा महाराज कहते हैं इसका सरल उपाय है, सरल विधि है, तत्काल सिद्ध होने वाला फॉर्मूला है, एक युक्ति है। नाम जपो, नाम रटो, इस जीव को काम में लगा दो। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो आपके इष्ट का नाम है उसकी बार बार आवृत्ति करो इस जिह्वा से, और ये मन शुद्ध होकर भीतर प्रवाहित होने लगेगा। बाबा कहते हैं वो नाम भी इसके वास्ते जपो कि भगवान के प्रपन्न होने का भाव हृदय में पुष्ट हो जाए। प्रपन्न भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, उसके तन मन धन सब कुछ भगवान के हो जाते हैं। उसका एक ही कर्तव्य है कि वह भगवत कैंकर्य हो जाए, भगवान के कैंकर्य से एक क्षण भी अपने को अलग ना रखे, भगवान का हो जाए, भगवान का होकर भगवान को पुकारने लगे। भीतर एक तड़फ लग जाए कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, जैसा अन्य संत कहते हैं। बाबा महाराज कहते हैं कि आप और मैं इस प्रकार प्रार्थना करें जैसे पूर्व संतों ने करी कि हे मधु कैटभ भारे, देह प्राण सुख आत्म प्रसाद को देने वाले, वैभव को उत्पन्न करने वाले, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं चाहता। आप मेरे मन को अपना बना लो और मैं कितना कुछ भी करूं, सैकड़ों विघ्न आए मैं विवश हो जाऊं, लेकिन मैं आपको भूलूं नहीं। प्रपन्न का जीवन भगवान को समर्पित होता है। बाबा महाराज कहते हैं कि प्रपन्न के लिए फिर मानसिक वाचिक कायिक कोई प्रकार का कार्य स्वयं का नहीं होता। वह भगवान की सेवा समझकर भगवान की प्रेरणा से, भगवान की आज्ञा से समस्त कर्मों का निर्वहन करता है, और ये एक भावना उसे स्वार्थ से वासना से रहित कर देती है। फिर उसका प्रत्येक कार्य भगवत अर्पण होने से, बुद्धि को ईश्वर को अर्पित कर देने के कारण, प्रपन्नता को हृदय से स्वीकार करने के कारण शुद्ध चित्त को निर्मित करता है। भगवान को अर्पित कर्म करने के कारण उसे फिर कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। बाबा महाराज कहते हैं जिस किसी को भी जहाँ कहीं रह रहा है वहीं रहकर प्रभु को प्राप्त करना हो तो ये एक सरल साधन अपना ले, अपनी बुद्धि को प्रभु को समर्पित कर दे, अपने को भगवत प्रपन्न जानकर प्रत्येक कार्य का संपादन करें।
गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म मात्र को ईश्वर की सेवा समझकर करने से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, भगवदाकार वृत्ति हो जाती है, जिससे स्वतंत्र परमात्मा का दर्शन होता है। अतः मन को एकाग्र और सावधान करके परमात्मा की सेवा की भावना से सभी कार्य करने से बाबा महाराज कहते हैं गृहस्थ में रहकर भी भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म तो पास से भी पास है, वह तो अपनी आत्मा ही है। बाबा कहते हैं ब्रह्म को कहीं से लाना नहीं है, ब्रह्म को मन में बैठा है, इस मन को ही ब्रह्ममय करना है। अपने आत्मा राम को जानने के लिए विषयों की वृत्ति को बाहर से भीतर लगाना है और बाहर से भीतर जाने का एक सहज साधन है, बाबा कहते हैं नाम जप। अतः आप और मैं, जिस भी साधक भाई का ये प्रश्न है कि गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो बाबा महाराज की ये वाणी प्रकट करती है कि नित्य निरंतर अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को, अपने आप को भगवान को समर्पित कर प्रपन्न बनकर निरंतर जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने से मन बाहर के विषयों का चिंतन छोड़कर भीतर जाने लगेगा। और जैसे ही वृत्तियां अंतर्मुखी होगी, आत्मा राम से उसका संबंध हो जाएगा और स्वतः उसे अपने भगवत तत्व का, अपने अविनाशी तत्व का, अपने निज स्वरूप का भान हो जाएगा। इसलिए मैं और आप बाबा महाराज के कहे अनुसार निरंतर इस जिह्वा से राम 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 रटते रहें और राम रटने के लिए अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें, अपने मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से निश्चय ही इन संतों का वादा है, इन संतों की वाणी ये बात बार बार प्रकट करती है कि विश्वास से, श्रद्धा से, प्रीति से, समर्पित भाव से, ईश्वरार्पण बुद्धि से, प्रपन्नता से जब कोई प्रभु को पुकारता है तो ये वृत्तियां बाहर से भीतर जाने लगती है और अपने निज स्वरूप का भान उस साधक को हो जाता है। इसलिए जपिए, रटिए, नित्य निरंतर अपने आप को परमात्मा का जानकर, प्रभु से अपनापन जोड़कर इस जिह्वा को कार्य में लगाइए। निरंतर राम 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 जपिए। निश्चय मेरा विश्वास है कि आपका और मेरा, हम सब का कल्याण होगा। नाम महाराज की कृपा हम सब पर अवश्य होगी, कल्याण होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी। इन बंधनों से, इन कष्टों से, इन क्लेशों से आप और मैं बच जाएंगे। केवल आवश्यकता अपने आप को समर्पित कर इस नाम की रटना लगाने की है। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।